ओके, आइए इस वक्त हम परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान करेंगे। तो जैसे कि हमारा मरकुस सुसमाचार का हमारा अध्ययन हमारा चल रहा है, मरकुस सुसमाचार का। ओके, तो उसका हमने पहला अध्याय से लेकर उसका 34 वचन तक हमने जो है ध्यान किया है। तो आज के दिन हम लोग जो है 35 वचन से लेकर उसका 45 वचन तक जो है कुछ बातों को जो है हम लोग ध्यान करेंगे। तो इन वचनों से भी हम लोग जो है कुछ बातों को सीखेंगे। ओके, कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं और हम क्या करना चाहिए अपने लाइफ में, हमें क्या सीखना चाहिए, इन बातों को हम लोग जो है देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है टाइटल जो है इस तरह दिया है, एकांत में यीशु का प्रार्थना करना। ओके, एकांत में यीशु का प्रार्थना करना, मतलब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह का जीवन कैसे था। ओके, यीशु मसीह का जीवन कैसे था, या फिर यीशु मसीह ने अपने लाइफस्टाइल को कैसे बनाया था, वो अपने जीवन को कैसे जी रहे थे। ओके, उन सारी बातों को जो है इन वचनों में जो है लिखा गया। ओके, इन वचनों में जो है लिखा गया। तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वह प्रार्थना करने लगा। मतलब ये वचन हमें ये कहता है कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह निकला और क्या किया, वो एक जंगली स्थान में गया और वह प्रार्थना करने लगा। मतलब यीशु मसीह जो है सुबह होने से बहुत ही पहले क्या करते थे, वो अपना प्रार्थना में क्या करते थे, वो जीवन बिताते थे। प्रार्थना में क्या करते थे, अपना जीवन जो है बिताते थे करके हमें यहाँ पर पता चलता है। मतलब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए किधर जाते थे, जंगली स्थानों में जाते थे। ओके, जंगली स्थानों में जाते, जंगली स्थानों में क्यों जाते थे, क्योंकि वहां पर कोई परेशानी नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं है, कोई परेशान करने वाला नहीं है। इस तरह हम लोग दुनिया में देखते हैं तो प्रार्थना करने के लिए कई सारी जगहों पे क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, परेशानी होती है। जैसे कि यही पर ले लो, अभी तो फिलहाल यहाँ पर अच्छा माहौल है। क्यों बोलेगा तो हमारे दोनों साइड में कोई भी प्रार्थना करने वाला नहीं है, आराधना करने वाला नहीं है। अगर दोनों साइड होता था तो क्या होता है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस होता था। यहाँ पर से भी आवाज, वहां से भी आवाज, तो हम लोग जो है अच्छे रीति से कोई काम कर नहीं सकते थे। इस तरह यीशु मसीह की अपने लाइफ में जो है वो क्या करते थे, जंगली स्थानों में जाते थे, वहां पर क्या करते थे, प्रार्थना वो करते थे। क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। हमारे लाइफ में भी हम लोग भी जो है एकांत के प्रार्थना को ज्यादा हम क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एकांत में प्रार्थना हम लोग करना सीखना चाहिए। क्योंकि एकांत में जो हम लोग प्रार्थना करते वो हमारे दिल से हम लोग करते, क्या करते हैं, दिल से हम लोग जो है करते। इसके लिए यीशु मसीह ने भी कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो क्या करो, अपने घर में जाओ, द्वार बंद करो और उसके बाद गुप्त में क्या करो, परमेश्वर से क्या करो, प्रार्थना करो। मतलब जो हम लोग सीक्रेटली या गुप्त रूप में जो प्रार्थना करते हैं वो हमारा असली प्रार्थना होता है। क्या होता है, असली प्रार्थना होता है। क्योंकि वहां पर हम लोग झूठ नहीं बोलते, दिखावा प्रार्थना नहीं करते, और जो भी करते हैं हमको अच्छी तरह पता होता है। लेकिन चर्च में रहेगा तो लोग के बीच में रहेंगे तो लोग के बीच में हम लोग बहुत दिखावा प्रार्थना करते। क्या करते, लोग के बीच में क्या करते, बहुत दिखावा प्रार्थना करते, प्रार्थना में बहुत झूठ बोलते रहते, है ना। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं, प्रभु हमें आगे बढ़ा, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु बोलते हैं ठीक है आगे बढ़, लेकिन हम लोग बढ़ते हैं क्या, हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन प्रार्थना में क्या करते सबके सामने, प्रभु हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, हम तेरा काम करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, हमें आगे बढ़ा। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना क्या करते, क्यों, लोग देखना चाहिए। क्या करना चाहिए, लोग देखना चाहिए। लेकिन वही करते क्या हम लोग, जब करने की बारी आती करते क्या हम लोग, करने की बारी आएगी तो ना हम लोग ज्ञान को सीखते हैं, ना हम काम करते हैं, ना हम लोग प्रभु के लिए कुछ त्याग करते। लेकिन बातें कैसे करते हैं हम लोग प्रार्थना में, लोगों के सामने बड़ी बड़ी क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीत भी हम बड़े बड़े गाते हैं, लेकिन करते क्या बोलेगा तो करते नहीं है। लेकिन ऐसे प्रार्थना हम लोग जो है एकांत में नहीं करते, क्योंकि एकांत में हमको पता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है सच ही बोलना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं और मेरा परमेश्वर ही है ना। इसके लिए हमारा लाइफ में जो है एकांत का प्रार्थना हम लोग करना चाहिए। और एकांत में जो भी हमें
लगता है या फिर हमारे अंदर जो कमी है या फिर हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम है, उन सारी बातों पे क्या करना चाहिए, हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि एकांत में हम लोग परमेश्वर झूठ बोलते नहीं है। ओके, तो इस तरह अभी यीशु मसीह यहाँ पर क्यों कर रहे थे, वो हमारी तरह तो नहीं थे, हमारी तरह तो नहीं थे कि सबके सामने अलग प्रार्थना करना, एकांत में अलग प्रार्थना करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन वो एकांत में इसलिए करते थे कि परमेश्वर से उनका अच्छा रिलेशन हो। ओके, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे तो आगे का वचन जो है इस तरह लिखा है, तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए, जब वहां मिला तो उससे कहा सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। मतलब चेले क्या करने लगे, ढूंढने लगे। क्यों बोले थे, यीशु मसीह एकांत में मतलब अकेले गए थे, है ना, क्या गए थे, अकेले में गए थे। तो चेलों ने क्या किया, उनको ढूंढा, और जब उनको मिला तो उन्होंने कहा कि सब लोग क्या कर रहे हैं, तुझे ढूंढ रहे। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, देखो, उसने उनसे कहा आओ हम और कई आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। मतलब यीशु मसीह जो है, उनका जो दिन में उठने के बाद या फिर उनका जो सुबह होता है या फिर वो सुबह निकलते हैं, वो किस लिए निकल रहे थे, कि मैं क्या करना चाहिए, आसपास भी क्या कर सकूं, प्रचार कर सकूं, क्या कर सकूं, सुसमाचार में क्या कर सकूं, प्रचार कर सकूं। इसके लिए यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि मैं इसीलिए क्या हुआ हूं, निकला हूं। मतलब यीशु मसीह ने अपने लाइफ में जो है, उन्होंने क्या टारगेट रखा था, क्या उन्होंने सोच के रखा था, बोलेगा तो मैं क्या करना चाहिए, लोगों को सुसमाचार क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। मतलब यीशु मसीह का जीवन का मकसद क्या था पता है, वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों को सच बताना चाहिए, उनके जीवन का मकसद बताना चाहिए, मनुष्य धरती पर क्यों जन्म लिया है, किस लिए जन्म लिया है, उसे क्या करना चाहिए, ओके, मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाना चाहिए, इन सारे बातों के बारे में यीशु मसीह क्या करते थे, प्रचार करना ही उनके मन का क्या था, टारगेट था, उनका जीवन का टारगेट था। क्या था कि मैं आज क्या करना चाहिए, लोगों को सुसमाचार बताना चाहिए, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का टारगेट क्या करता है, सुबह उठने के बाद, है ना, हमारा टारगेट सिर्फ यही होता है कि मैं काम के लिए निकला हूं। किसके लिए निकला हूं, अपना काम के लिए निकला हूं। अच्छी बात है, काम के लिए, काम पे भी जाना चाहिए, कोई गलत काम नहीं है, लेकिन जीवन का मकसद क्या है, काम कर रहे हो लेकिन जीने का मकसद क्या है, क्यों जिंदा हो, क्यों जी रहे हो, क्या करना चाहते हो, इससे क्या होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए। ओके, ये नहीं है कि हम सुबह उठे, काम पे गए, 2 पैसा कमा के घर पे आए, यही हमारा लाइफस्टाइल है, कि यही हमारा लाइफस्टाइल है क्या। लेकिन धरती पर जो है, बहुत से लोगों ने क्या कर दिया पता है, इसी को अपना जीवन बना लिया। लोगों ने क्या किया है, इसी को अपना जीवन का तरीका बना लिया। इसके लिए लोगों ने डायलॉग भी बनाया है ना, 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो, बाद में 4 दिन बाद क्या होना है, मरना है। मतलब लोगों ने क्या बना दिया है, 4 दिन की जिंदगी। सच में 4 दिन का है क्या, 4 दिन बोलने के पीछे का उद्देश्य अलग है। 4 दिन यानी कि एक शिशुपन, दूसरा बचपन, बाद में जवानी, बाद में बुढ़ापा, 4 स्टेज होता है, 4 स्टेज के बाद 5वां होता है क्या, बुढ़ापे के बाद कुछ है, बुढ़ापे के बाद कुछ नहीं है। बुढ़ापे को क्या है बोलते हैं, स्मशान है, या तो स्वर्ग है या तो नरक है। बुढ़ापे के बाद कुछ भी, है ना। बुढ़ापे के बाद कोई सोचता है क्या, बुढ़ापे के बाद क्या करना है, कोई सोचता है, ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में क्या करना है, बुढ़ापे में कैसे रहना है, ये सोचते हैं। बुढ़ापे के बाद क्या करना है कोई सोचता है, ये कोई सोचता नहीं है। लेकिन ये कौन सोचता है बोलते, सिर्फ मसीह लोग सोचते हैं। ये कौन सोचते हैं, मसीह लोग ही सोचते हैं। मसीह लोग का जो ज्ञान है संसार के, एक कदम क्या है आगे। बुढ़ापे के बाद क्या है बोलेगा तो, बुढ़ापे के बाद स्वर्ग जाना है या तो नरक जाना है। उसे हमें क्या करना है, इधर ही से तय करना है। क्या करना है, इधर ही हमें तय करना है। दुनिया क्या सीखी बोलते, 4 दिन की जिंदगी, खाना पीना, कल मरना है। लेकिन बाइबल क्या सिखाती है, 4 दिन की जिंदगी है, राइट है, 4 दिन की जिंदगी राइट है, खाना पीना चाहिए, ये भी राइट है। लेकिन क्या करना चाहिए, परमेश्वर का काम करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद स्वर्ग में जाना है। मरने के बाद क्या करना है, स्वर्ग में। दुनिया में क्या लगा है, मतलब मरने के बाद मर जाना है, लेकिन मरने के बाद किधर जाना है,
है ना। लोग बोलते रहते हैं मर के जाना है, इतना ही पता है, लेकिन मर के किधर जाना है पता नहीं है ना। मर के किधर जाना है बोलेगा तो कुछ लोग बोलते हैं कि मरने के बाद आत्मा भटकती है, कुछ लोग बोलते हैं मरने के बाद आदमी फिर जानवर बन जाता है, कुछ लोग बोलते हैं मरने के बाद स्टार बन जाता है ना। मरने के बाद कोई इधर उधर भटकते रहता है, ये इनको पता है। वो सच है क्या बोल दो, कुछ भी सच नहीं है। लेकिन मरने के बाद किधर जाना है बोलेगा तो परमेश्वर ने दो रास्ते रखे हैं, एक स्वर्ग और एक नरक जो है परमेश्वर ने बना के रखा है। स्वर्ग क्यों बना के रखा है बोलेगा तो जो लोग इस धरती पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करेंगे, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जिएंगे, परमेश्वर उन्हें क्या करेगा, अनंत काल का जीवन देगा। मतलब जो लोग इस धरती पर परमेश्वर के लिए जिएंगे, परमेश्वर काम करेंगे, उन्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा। जो परमेश्वर के लिए नहीं जिएंगे तो उनको स्वर्ग का राज्य ना मिलकर उनको नरक का दंड उन्हें मिलता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए पता है, धरती पर जो है ना सुसमाचार के काम में रहना चाहिए। मतलब हमारा लाइफ का जो गोल है वो क्या होना चाहिए कि आज मैं उठा हूं, ओके, आज मैं जागा हूं, प्रभु ने मुझे और एक दिन दिया है, और एक मुझे नया दिन दिया है, तो मुझे इस दिन क्या करना है, क्या करना है, परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ मुझे करना है। परमेश्वर के बारे में कुछ लोग क्या करना है, बताना है। परमेश्वर का आज ही मुझे क्या करना है, काम मुझे करना है। ये जो है हमारा क्या होना चाहिए, लाइफस्टाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यही हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। यीशु मसीह को भी हम देखेंगे तो यीशु मसीह सुबह होने से पहले क्या करते थे, प्रार्थना में जाते थे। प्रार्थना खत्म होने पर फिर जाते थे सुसमाचार के लिए, क्या करते थे, वो जाते थे। सच में यीशु मसीह जो है बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने क्या किया पता है, अपना लाइफ जो है हमारे सामने रखा। क्योंकि यीशु मसीह कौन है पता है, हमारे लिए रोल मॉडल, हमारे लिए क्या है, रोल मॉडल। और हमारे जीवन का मकसद भी क्या है पता है, हम परमेश्वर के बारे में क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। परमेश्वर ने क्या क्या किया है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या बनाया है, उन सारी चीजों के बारे में क्या करना चाहिए, हम लोग बताना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते पता है, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, उसके बारे में बताते। सच में परमेश्वर के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, परमेश्वर के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम क्या सोचते पता है, परमेश्वर के बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर के बारे में सच में हम जो है पूरी जिंदगी भर ही बताते जाएंगे, समझो तो भी पूरी बात हम क्या नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते। लेकिन आज इंसान क्या करता है पता है, दुनिया के बारे में बताते रहता है। क्या करते रहता है, दुनिया के बारे में बताते। जैसे कि मान लो कोई शादी में गया समझो, अगर गलती से खाना अच्छा बन गया समझो, तो लोग क्या करते हैं, उसका प्रचार जो है एक दो दिन रहता नहीं। तो शादी के बारे में इसका प्रचार एक दिन रहता नहीं है। कब तक रहता है, जब तक वो हमारे दिमाग में रहता है तब तक हम लोग सबको बताते ही रहते हैं ना। बोलता रहे कल मैं शादी में गया था, क्या खाना बना था, तेरे को भी आना चाहिए था, तेरे को भी क्या करना चाहिए था, आना चाहिए था। लेकिन ये बोलते हैं हम लोग, आज पर चर्च में हमने बहुत अच्छा वचन सुना, सही शिक्षा मिला, सही ज्ञान मिला, आज भी तुझे चर्च में आना चाहिए था, हम लोग बोलते हैं। ये नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या करेंगे, शादी के बारे में क्या करेंगे, जरूर बोलेंगे। जब भी वो शादी का दिन याद आएगा, जब भी वो खाना याद आएगा, हम हर किसी से क्या करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। इवन इतना ही नहीं है ना, हमारे एरिया में कोई अच्छा पानी पूरी वाला रहेगा समझो, उसके बारे में क्या करेंगे, एक बार खा कर आ जाएंगे, पूरे गली को बता देंगे पानी पूरी खाना है उसके पास ही जाना, उससे अच्छा कोई बनाता नहीं है ना। वो जाके अरे मैंने आज पानी पूरी खाया, उधर कितना अच्छा था, एक काम को तू भी उधर ही जा। मतलब इंसान को क्या पता चला है, इंसान की बनाई हुई चीजों क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। इंसान के बारे में क्या करना चाहिए, बताना। जिसके लिए पूरी दुनिया में जो है हर एक इंसान क्या कर रहा है पता है, इंसान की बनाई हुई चीजों के बारे में क्या कर रहा है, वो प्रचार करने में अपना जीवन गुजार रहा है ना। बड़े बड़े कंपनियां, कोई साड़ियां कंपनी, कोई साबुन का कंपनी, उसके बारे में प्रचार करने में क्या लगे रहते, लगे रहते। हम लोग भी क्या करते, उनकी बातों को सच मानते। क्या मानते, सच मानते कि नहीं मानते,
है ना। किसी ने बोला फेयर एंड लवली लगाने से गोरा हो जाता है, सभी लोग लगाना शुरू कर दिए, कोई गोरा हो ही नहीं, है ना। फेयर एंड लवली लगाने से क्या होता है, सब लोग क्या जाते गोरा हो जाते हैं। और हम लोग क्या करते, अरे सच में देखो टीवी में देखो उस हीरोइन ने फेयर एंड लवली लगा कितना गोरी हो गई, लेकिन हम लोग लगा रहे क्यों गोरे नहीं, तुमको उल्लू बनाया उसने। क्या बनाया, वो अपना क्रीम बेचने के लिए क्या किया उसने, बड़े बड़े एक्टरों को क्या किया उसने रखा। वो एक्टर लोग ऐसे आते क्या पूरा मेकअप करके आते, और हम लोग क्या करते, मेकअप को सच समझ के वो क्रीम लगाते 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 रहते, लेकिन गोरा कभी भी होते नहीं है। इस तरह कुछ ऐसे झूठे झूठे साबुन है, साबुन से नहाएगा तो जवान हो जाएंगे, है ना। संतूर साबुन से नहाएगा तो क्या हो जाएगा, संतूर साबुन से नहाने से क्या हो जाएगा, आप सच्ची में हो गए ये, वो साबुन साबुन खराब होते जवान कभी भी होता नहीं, उल्टा जो सर का बाल है वो भी झड़ना शुरू हो जाता है ना। मतलब दुनिया में क्या सिखा रहा है, झूठा झूठा न्यूज हमें देखकर क्या कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं चीजों के पीछे लगे रहते। इस तरह दुनिया में बहुत सारी चीजें है ना, जो क्या करते हैं, ऐसा है वैसा है करके लोग को जो है प्रचार करते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन बाद में हमें क्या होता है पता है, धोखा उसका हो जाता है। लेकिन सच में इस मनुष्य को जो है क्या बताना चाहिए पता है, सुसमाचार क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। क्योंकि सुसमाचार जो है एक सच्चा वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, और इससे क्या होता है बोले तो लोगों का जीवन बचता है। लोगों का जीवन क्या होता है, बचता है। इसके लिए हमारे लाइफ में हम क्या करना चाहिए, टारगेट लगाना चाहिए कि मुझे क्या करना है, लोगों को सच्चाई मुझे क्या करना है, बताना है। लोग को जो है ना मुझे सही शिक्षा देना है, परमेश्वर के बारे में बताना है, मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है इसके बारे में बताना है करके हम लोग क्या करना चाहिए, हमारा जो है डेली का डेली टारगेट हम लोग रखना चाहिए, क्योंकि डेली प्रभु काम मुझे करना है। इसके लिए यीशु मसीह सुबह सुबह निकलते क्या कर रहे थे पता है, प्रचार करने के उद्देश्य से क्या कर रहे थे, निकल रहे थे। और आगे क्या लिखा है, और आगे इस तरह लिखा है, अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालय में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। मतलब यीशु मसीह दो काम कर रहे थे, प्रचार भी कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं को भी निकाल रहे थे। दुष्ट आत्माओं क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा ही क्या कर रहा है पता है, परमेश्वर के काम को बिगाड़ रहा है, या फिर मनुष्य के जीवन को बिगाड़ रहा है। ओके, अगर इसको नहीं निकालेंगे समझो ये दुष्ट आत्मा क्या करेगा, एक मनुष्य को सीधा नरक के द्वार पर क्या कर देगा, पहुंचा देगा। तो दुष्ट आत्मा निकालना क्या है, बहुत ही जरूरी है। अभी दुष्ट आत्मा कैसे कैसे काम करता है, दुष्ट आत्मा जो है जैसा तुम्हारा दिमाग है वैसे तुमको बहकाता है, तुमको जो पसंद है उसी चीज से क्या करता है, बहकाता है। शैतान उल्टा पुल्टा कुछ काम नहीं करता, सिस्टमेटिकली काम करता है। क्या करता है, सिस्टमेटिकली काम करता है। ओके, दुष्ट आत्मा ऐसा है कि जिस चीज से तुम परमेश्वर से दूर हो सकते हो वही आदत तुमको लगा देता है। जरूरी नहीं कि आंग में आता है करके नहीं। ओके, बहुत से लोग को लगता है कि जिसके आंग में आ रहा है उसको दुष्ट आत्मा पकड़ा है, नहीं, जिसके आंग में नहीं है ना उसको भी दुष्ट आत्मा आता है ना। मतलब दुष्ट आत्मा काम क्या है बोलेगा तो परमेश्वर का काम तुम्हें नहीं करने देना चाहिए। बाइबल में घटना है। ओके, आप लोग ऐसे ही बता देता हूँ, है ना। यीशु मसीह जो है ना चेलों को बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि मुझे जो है शास्त्री परिस्थिति में क्या करेंगे, पकड़ेंगे, और मुझे क्या करेंगे, मुझे मार डालेंगे, और फिर तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा, जिंदा मैं हो जाऊंगा। उतने पतरस आगे क्या बोलने लगा पता है, पतरस आगे क्या बोलने लगा, प्रभु तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अरे पतरस के अंदर कौन बात कर रहा है, शैतान जो क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। मतलब दुष्ट आत्मा किसको भी किसको पकड़ सकता है, अच्छे खासे इंसान को भी पकड़ क्या कर सकता है, बरमा सकता है। अगर आपको कोई बोल रहा है समझो आज चर्च में मत जाने, इसका मतलब कौन है, अब ये मत बोले तो अच्छा खासा दिख रहा है तो ना हिल रहा है ना डूल रहा है ना कुछ बोल रहा है। शैतान जरूरी नहीं कि ऐसे लोग के अंदर भी है, अच्छे खासे लोग के अंदर भी क्या होता है, आता है। तो हमें क्या करना चाहिए, दुष्ट आत्मा क्या करना चाहिए, निकालना चाहिए। मतलब जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में बातें कर रहे हैं, परमेश्वर के कार्य के विरुद्ध में बात कर रहे हैं, हम लोग क्या करना चाहिए,
उनके अंदर जो दुष्ट आत्मा काम कर रही है ना, उसे क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। क्योंकि दुष्ट आत्मा की वजह से आज मनुष्य क्या नहीं कर पाता है पता है, ना परमेश्वर के पास आ पाता है, ना परमेश्वर के कामों को कर पाता है। क्यों बोले, दुष्ट आत्मा क्या करता है, दुष्ट आत्मा जो है परमेश्वर के पास हमें आने देता नहीं है। ओके, इसके लिए जिस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा पकड़ लिया समझो, वो व्यक्ति को प्रार्थना में भी आप बोलो तो क्या करेगा, वो कोई ना कोई बहाना करके क्या करेगा, वो नहीं आएगा। आज जो हम परमेश्वर काम करेंगे करके बोलेंगे समझो, वो अचानक बोल रहे समझो, नहीं नहीं मुझे ये काम है, मुझे इधर जाना है उधर जाना है, इसका मतलब जो है दुष्ट आत्मा उसके अंदर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। लेकिन जो सच्चा व्यक्ति है क्या करता है, वो दुष्ट आत्मा क्या कर देता है, हरा देता है। जो परमेश्वर के बच्चे हैं ना, उनको सिर्फ क्या पसंद है बोल दो, जो परमेश्वर के काम के बारे में बताते हैं, जो तुरंत हाँ बोलते हैं ना, वो लोग कौन होते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं। अगर हमने परमेश्वर के बारे में बताया, परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का वचन में प्रचार करना है, परमेश्वर का मीटिंग हमें करना है, अगर हम तुरंत हाँ बोल रहे समझो, इसका मतलब ये है कि हम जो है परमेश्वर की ओर से क्या कर रहे हैं, बातें हम लोग क्या कर रहे हैं। इसके लिए हमारा नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए, तो प्रचार करना चाहिए, दूसरा दुष्ट आत्माओं को निकालना चाहिए। दुष्ट आत्मा जो है वो हमारे परिवार वालों को पकड़ा हो सकता है, या हमारे दोस्तों को पकड़ा हो सकता है, हमारे कलीसिया में किसी व्यक्ति को पकड़ा हो सकता है, वो किसको भी पकड़ा हो सकता है। तो हमारा काम क्या होना चाहिए, दुष्ट आत्माओं को निकालना। क्या करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना। हमारे लाइफस्टाइल में जो है ये दोनों काम क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। इन दोनों कामों को हम क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। मतलब सुबह उठते ही हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, एक तो परमेश्वर का काम करो, ओके, चाहे आप प्रार्थना करो, ओके, चाहे आप बाइबल पढ़ो, या फिर कोई वचन सुनो, ओके, कोई वचन सीखो, या फिर किसको अगर तुम वचन बता सकते हो क्या करो, बताओ। इनमें से कोई भी काम जो है हमें क्या करना चाहिए, अपना डेली लाइफ में क्या करना चाहिए, करते ही रहना चाहिए। भले आपको प्रचार नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप बाइबल पढ़ो, वचन को सीखो, है ना। यूट्यूब पे हमारे कितने सारे वचन है ना, टीवी में कितने सारे वचन हमारे आते हैं, फिर बाइबल भी हमारे पास है। हम क्या करना चाहिए, ये काम हम लोग करते रहना चाहिए, ओके, ये काम हम लोग करते रहना चाहिए। हमारा डेली का जो लाइफस्टाइल है, डेली का हमारा जो रूटीन है, वो एक चीज को रखना चाहिए कि हम परमेश्वर के कामों को करना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर ये कहते हैं, है ना, 38 में, उसने उनसे कहा, आओ हम और कई आसपास की बस्तियों में जाए कि वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। इसीलिए निकला हूं यानी कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ है, इसीलिए हुआ है। इसलिए यीशु मसीह और एक बात भी कहते हैं, उस वचन को हम देख के समाप्त की ओर जाएंगे। इब्रानियों की पत्री में हम देखेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय है, उसका 5 वचन से पढ़ेंगे। आप लोग इसको एक जन पढ़ो, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 5 वचन से। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और देह तूने ना चाहिए, पर मेरे लिए एक गैर होम बलि और पाप बलि से तो प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, ठीक मैं आ गया, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर मेरी इच्छा पूरी करो। बस ओके। यहाँ पर यीशु मसीह ये बात कहते हैं, है ना, इस कारण वह जगत में आते समय, कौन से समय, जगत में आते समय, मतलब यीशु मसीह जब इस जगत में आए थे, वो क्या सोच रहे थे, धरती पे आने वाले टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है ना, ये सब सोच रहे थे क्या, ये सब तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम बनना चाहे तो बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। लेकिन मकसद क्या होना चाहिए, मकसद क्या होना चाहिए, है ना। मकसद यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं, जगत में आते समय, ओके। 7वां वचन में इस तरह लिखा है, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। किधर आ गया हूं, जगत में आ गया। इस तरह हम लोग भी क्या हो गए, जगत में आ गए, लेकिन हमको पता नहीं है क्योंकि जगत में हम क्यों आए। लेकिन आज के वचन से हमें क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि हम लोग जगत में क्यों आए। सच में हमको पता जगत में क्यों आए,
आपको कुछ पता नहीं है। क्यों पता नहीं बोलता? हम लोग ना परमेश्वर का वचन सुनते हैं, ना सीखते हैं, ना बाइबल को हम लोग पढ़ते हैं। बाइबल को पढ़े तो हमें क्या पता चल जाएगा? हम जगत में क्यों आए ये भी पता चलेगा, जगत को छोड़कर क्यों जा रहे हैं वो भी हमें क्या होगा? पता चलेगा। थोड़ा ये कॉल आ रहा है, उधर कट कर कॉल। ऊपर से इसको हटा। हाँ जो ठीक है। ओके, तो हमें जो है ये पता होना चाहिए कि हम लोग जगत में क्यों आए हैं, जगत में हम लोग क्यों आए। तो यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। मतलब इस धरती पर जो है मनुष्य क्यों आता है, इस जगत में मनुष्य क्यों आता है? ओके, आप सभी लोग धरती पर क्यों आए हैं? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने। मतलब परमेश्वर ने जो है हमें धरती पर भेजा है, ये शरीर को भेजा है, ये शरीर हमें दिया है, हाथ पैर हमें दिया है। ओके, क्यों दिया है बोलेगा तो पवित्र शास्त्र में यानी कि बाइबल में जो काम परमेश्वर ने हमें करने को दिया है उसके अनुसार हम लोग जीने के लिए परमेश्वर क्या किया है? धरती पर हमें भेजा है। मतलब आपको परमेश्वर जगत में क्यों भेजा है? बोलो आप लोग। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने। मतलब आपके जीवन का मकसद क्या है? परमेश्वर का इच्छा क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। जगत में आप कोई भी अच्छा काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको टीचर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कोई बात नहीं है। वो तो सिर्फ धरती पर जीने के लिए क्या तुम्हारे लिए एक साधन है, लेकिन तुम्हारा मकसद क्या होना चाहिए? परमेश्वर का इच्छा। क्यों परमेश्वर की इच्छा पे क्यों जीना चाहिए? क्योंकि ये जीवन हमें अपने इच्छा से अपने जैसे मिला गया। एक बार सोचो आप लोग अपने बारे में, क्या आपने सोचा मैं इस टाइम में, मतलब ये 2021 में इस धरती पर आपने सोचा कभी? आपने सोचा? आपका इच्छा था? नहीं था। इसका मतलब क्या है? किसी ना किसी का इच्छा है ना? क्या कभी ने आपने सोचा था कि मैं लड़का बनूंगा या लड़की बनूंगा? कभी सोचा आप लोगों ने? आपने सोचा? क्या आपकी इच्छा थी? नहीं। यानी इसका मतलब हमारे बनाने वाले की इच्छा है कि हम लड़का बने या लड़का बने। क्या हमारे हाथ में है कि हम लोग कभी जन्म लेना चाहिए, कभी मरना चाहिए? हमारे हाथ में है? हमारे हाथ में है? नहीं है। ओके, इसका मतलब क्या है? हमें कोई तो कोई क्या कर रहा है? चला रहा है। हमें कोई तो क्या कर रहा है? चला रहा है। उसके इच्छा के अनुसार क्या कर रहा है? वो हमें चला रहा है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? हमें उसकी इच्छा को हम लोग अच्छी तरह समझना चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह जब धरती पर आते थे वो ये नहीं कह रहे थे अब मेरी मर्जी, है ना? दुनिया में लोग क्या सीखा है? मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी। भाई तुम्हारी मर्जी कुछ भी, तुम्हारी मर्जी कुछ भी नहीं है। काम पे जाने बाद ऐसी करते हो क्या? काम पे जाने के बाद कोई कंपनी में काम पे जा रहे हो समझो, तो आप जाके तो बोलते क्या? मेरी मर्जी, मैं कितना बजे भी आए कितना भी जाए, मेरे जो मन में वो करेगा, ऐसा बोलते क्या आप लोग? क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि वो कंपनी तुम्हारा नहीं है। वो कंपनी में तुम्हारे हिसाब से चलता नहीं है। उस कंपनी में जो है उसका एक ऑनर है, उसका एक मालिक है, वो तुम्हें पेमेंट देता है, वो तुम्हें क्या करता है? सैलरी दे रहा है। तो जो टाइम तुमको दिया गया है वहां पर जो तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो भी करना है तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसके मर्जी से करना पड़ेगा। उसी तरह धरती पर भी जो है हम अपनी मर्जी से आए नहीं है, ना अपने मर्जी से हम लोग यहाँ पर जिंदा है, ना अपने मर्जी से आएंगे ना अपने मर्जी से जाएंगे। टोटल किसका मर्जी है? परमेश्वर का ही मर्जी है। तो फिर अभी हमें क्या करना है धरती पर? परमेश्वर की इच्छा को हमें क्या करना है? पूरा करना है ना? तो हम लोग दिन में उठेंगे समझो, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? आज में परमेश्वर की इच्छा को क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। सुबह सुबह उठेंगे तो आपका दिमाग में क्या होना चाहिए? आज में परमेश्वर की इच्छा क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। या तो आप प्रार्थना करो, वो भी परमेश्वर का इच्छा है। ओके,
आप बाइबल पढ़ो, वो भी परमेश्वर का इच्छा है। आप परमेश्वर के बारे में 2 जन को बताओ, वो भी क्या है, परमेश्वर का इच्छा है। आप चर्च में आओ, 2 जन को लेकर आओ, वो भी क्या है, परमेश्वर का इच्छा है ना। आपको अच्छा काम करो, भला काम करो, किसी का मदद करो, किसी का हेल्प करो, है ना, वो भी क्या है, परमेश्वर क्या है, इच्छा है। तो हम लोग डेली जो है ये टारगेट लगाना चाहिए कि आज मुझे क्या करना है, परमेश्वर का कोई ना कोई क्या करना है, इच्छा पूरा मुझे करना है। अगर ये लाइफस्टाइल आप लोग ने बना लिया, समझो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनंत काल का जीवन आप लोग का ही है ना। दुनिया में हम देखते हैं अवार्ड किसको भी मिलता है क्या, हमारे इंडिया में जो है बहुत सारे अवार्ड है ना, भारत रत्न अवार्ड करके, पद्म भूषण अवार्ड करके, है ना, किसको भी दे देगा क्या, किसको मिलता है क्या, किसको मिलता है, किसको मिलता है, जो देश के लिए कुछ ना कुछ किया रहेगा तो उसको ही मिलता है। देश के लिए कुछ किया समझो, देश के लिए कोई बड़ा काम किया समझो, देश के लिए कुछ ऐसा कुछ किया रहेगा समझो, जिससे आपको देश क्या कर सके, पहचान सके। जिस तरह मदर तेरेसा है ना, मदर तेरेसा इंडिया की नहीं थी, कौन से देश की थी, वो किसी और देश की थी, लेकिन इंडिया में उन्होंने क्या किया, इंडिया में जो गरीब लोग थे, जो बीमार लोग थे, जो बहुत से है ना, उनके पास कुछ भी रहता नहीं था, उनको क्या किया उसने, सेवा उसने किया, बहुत सेवा क्या किया उसने, सेवा किया। बीमारियों को उन्होंने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया, उनके लिए प्रार्थना किया, उनको सुसमाचार बताया, उनको एक अच्छा मार्ग बताया। तो लोगों ने क्या किया, उसके काम को देखा कि एक बाहर से आई हुई स्त्री ने क्या किया, हमारे देश में बहुत से लोगों का सेवा किया। तो इंडिया ने क्या किया, उनको एक अवार्ड दिया, भारत रत्न पुरस्कार। मतलब ये भारत की रत्न है, क्या है, भारत की क्या है, रत्न, मतलब हमारे देश के लिए उसने बहुत सेवा किया, इसके लिए उसको अवार्ड मिला है। स्वर्ग में किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, प्रभु मैं हर संडे चर्च में आता था, इसके लिए चर्च स्वर्ग दे दो, ऐसा नहीं मिलेगा। चर्च में आगे किया गया, चर्च में आगे क्या काम किया, किसी को बचाया, किसी को सुसमाचार बताया, किसी को उद्धार के मार्ग में चलाया, क्या किया, ये परमेश्वर क्या करेगा, पूछेगा नहीं पूछेगा, है ना। प्रभु मैं चर्च में आता था, तेरे पे विश्वास करता था, प्रभु ने मेरे को क्या कर रहे तेरे विश्वास। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, शैतान भी क्या करता है, शैतान भी परमेश्वर में विश्वास करता है, वो डरता भी है, और हम लोग विश्वास करते लेकिन डरते नहीं है ना। परमेश्वर उसको स्वर्ग नहीं देता, हमको देगा, है ना, उसको नहीं मिला हमको मिलेगा। नहीं, क्या करना चाहिए, काम हम लोग करना चाहिए, और काम हमें मौका मिलता तो हम क्या करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। 3 दिन का मीटिंग अप्रैल में है ना, अभी 3 दिन का मीटिंग बहाना करना शुरू कर दिए समझो, मुझे ये काम है, मुझे इधर जाना है, उधर जाना है, ये काम आ गया, वो काम आएगा। परमेश्वर देगा तुमको स्वर्ग, देगा। हम लोग क्या सोचते पता है, परमेश्वर का हम खुद ही कर ले। इसके लिए बहुत से लोग प्रार्थना कैसे करते पता है, प्रभु तेरा अपना महिमा खुद ही कर ले। क्या कर ले, अपना महिमा तू खुद ही कर ले। क्यों बोलते मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बिजी हूं। मैं क्या है, प्रभु बोल रहे तू मेरा महिमा कर, बोलते ये क्या डायलॉग मार रहा है, तेरा महिमा तू खुद ही करके ले लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहला स्थान प्रभु के लिए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे पहला स्थान किसको होना चाहिए, परमेश्वर का। अगर 2 काम एक ही दिन में आ रहा है, प्रभु का काम भी आ रहा है, संसार का काम भी आ रहा है, तो कौन सा काम करना चाहिए, किसका काम करना चाहिए, परमेश्वर काम पहले करना चाहिए। ओके, तुम गलती से उधर चले गया समझो, परमेश्वर नाराज हो गया समझो, तुमको मार दिया समझो, सीधा किधर आपको लेंगे, नरक में ही आपको लेंगे, है ना। इधर कोई इंसान नाराज हो गया तो कुछ ज्यादा कहते क्या करेगा, वो 2 बात बोलेगा, चुपचाप बैठेगा, नरक में डालेगा तुमको। परमेश्वर वही तुम्हें जिंदगी देता है, वही तुम्हें हवा पानी याद दे रहा है, उसको ही हम लोग धोखा देंगे समझो, तो हमारे इतना बेईमान इंसान कोई भी नहीं, हमारे इतना बेईमान इंसान कोई भी नहीं है। इसके लिए 3 दिन का जो मीटिंग है, ये 3 दिन का मीटिंग आपका टारगेट होना चाहिए कि 3 दिन का मीटिंग में क्या करना चाहिए, मैं परमेश्वर काम करना चाहिए। मेरे को जो जिम्मेदारी मिला है, मेरे को जो काम मिला है, मेरे को जो परमेश्वर ने इस 3 दिन का मीटिंग में जो काम दिया, उसे मैं क्या करना चाहिए, मैं खड़े रह के करना चाहिए। शैतान की तरफ से कोई काम दे दिया, समय क्या करना चाहिए, ये 3 दिन में वही काम करेगा
नहीं, मेरे 3 दिन क्या है, परमेश्वर के लिए समर्पित है। तो मैं चाहता हूँ कि जो परमेश्वर ने जो काम हमें दिया है, ओके, जो परमेश्वर की इच्छा पूरा करना हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है, उसी पर हमारा क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। तो कितने लोग 3 दिन का मीटिंग तैयार है? यहाँ पे हाथ सभी लोग उठाएंगे, मीटिंग में पता चले कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे। ओके, तो बहुत टाइम है, 2 महीना बाकी है। ओके, 2 महीना पहले ही आप क्या करो, पहले से हर जगह बोल के रखो कि मेरा 3 दिन का मीटिंग है, ये 3 दिन में मुझे कोई भी किधर बुलाने का नहीं, मुझे 3 दिन का मीटिंग में जाना है, तो मुझे किधर दूसरी जगह जाना नहीं। ओके, तो इस तरह टारगेट बनाओ और परमेश्वर काम भी लग सभी लोग है ना तैयारी। ओके, अपने वचन को यहीं पर समाप्त करता हूँ। सुशील बता रहेंगे, प्रभु वचन चलें।